यार इंग्लैंड पागल हो टीम, आपको नहीं पता। वो प्लेयर्स तो चलेंगे बट अपना स्टेमिना, अपनी जितने भी मेहनत एनर्जी वगैरह सारी देके गए हैं। इंडिया के यंगस्टर जो है वो भाई अपने आप को गैंगस्टर प्रूव करके दिखाएंगे। ये भाई यंगस्टर नहीं है, इनको यंगस्टर कहना भाई तो हील है भाई इंडिया के जो है वो यंगस्टर को। ये गैंगस्टर है। जिस तरह का आज जायसवाल ने परफॉर्म किया है, ओ भाई कानों का हाथ लगवा दिए इंग्लैंड के बॉलर्स को कि भाई क्या बच्चा है वो। वेस्ट इंडीज में जाए तो सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में जाए तो सेंचुरी है, भाई जिस जगह पे जाए तो सेंचुरी है। वो बच्चा है कि भाई वो कहाँ से सीख के है, वो हमारी समझ से बाहर है। इंडिया लव यू, आई लव दिस इंडियन टीम ऑल। और सारी जितने भी टीमें हैं ना, पाकिस्तान, इंग्लैंड, सबको इनसे सीखना चाहिए। फाइनल शुमन गिल, आई लव यू। अरे वाह, मैं किसी प्लेयर के खिलाफ हूँ कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है, मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूँ कि वो आईपीएल का टैलेंट नहीं है, वो ग्रूम करके। यंग टैलेंट तो है ना, देखिए यंग टैलेंट तो है, अब 30 साल का तो नहीं है, यंग तो है। हम आज आप कह रहे हैं यंगस्टर, इनको हम यंगस्टर कहेंगे, इनको तो हम कहेंगे सीनियर प्लेयर्स। बिल्कुल। जितने भी यंगस्टर प्लेयर जो पिछले सीनियर है वो यंगस्टर हुए बड़े। आपने शुभमन गिल के फर्स्ट क्लास मैचेस, सही है। आपने जायसवाल के फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, वो आईपीएल का टैलेंट नहीं है। ओके। वो अपने मैचेस खेल के आए हैं और वहां भी जाके जायसवाल ने सेंचुरी। तो एक प्लेयर नहीं, सारे के सारे प्लेयर फॉर्म्स में थे। आप जायसवाल की बात कर लें, उसके बाद केएल राहुल की बात कर लें, ओपनिंग स्टैंड इतना जबरदस्त उनको मिल गया। उसके बाद शुभमन गिल की बात कर लें, ऋषभ पंत की बात कर लें, ये भाई टेस्ट नहीं खेल रहे, T20 खेल रहे हैं। इंडिया लव यू, आई लव दिस इंडियन टीम ऑल। और सारी जितने भी टीमें हैं ना, पाकिस्तान, इंग्लैंड, सबको इनसे सीखना चाहिए। फाइनल शुमन गिल, आई लव यू। अरे वाह, प्लस सीम होती है, ठीक है, क्रिकेट में। और जिसको उन्होंने पहले 5 ओवर टैकल कर लिया, उसके बाद बैटिंग पिच आप लोगों ने देखा कोई बॉल मूव हुई हो। उन्होंने तो इंग्लैंड को बता दिया कि यार क्रिकेट आपने नहीं, हमने बनाई है। हाँ। बेसिकली ये राज की बात है, ये क्रिकेट जो भी बनाई है इंडिया ने बनाई है। इंग्लैंड का तो वैसे ही नाम छापा हुआ है। ये मैं 500 भी कह दूं, अगले दिन इंडिया 600 लगा के बैठा होगा, भाई तुमने 500 क्यों कहा है। जैसे जैसे शुभमन गिल नए हमारी आंखों के सामने 2-3 साल पहले आए हैं और बच्चे के रिकॉर्ड्स बाबर के साथ जुड़ते हैं जाकर, और उनके जो मैचेस हैं वो भी बाबर से कम हैं। सर बहुत बड़ा टैलेंट निकाल के लाएंगे। ये आप आगे आगे देखते जाए होता क्या है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान दिस इज योर होस्ट सामना और यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करें कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला मैच, और हम तो कह रहे थे कि इंडिया की यंगस्टर्स की टीम जा रही है, इंडिया का यंग टैलेंट जा रहा है, लेकिन ये कहीं से भी यंग नहीं लग रहा। ना इनकी कैप्टेंसी यंग लग रही है, यंग टैलेंट लग रहा है, और ना ही इनकी हिटिंग यंग टैलेंट वाली लग रही है। भाई जायसवाल की सेंचुरी, कैप्टन गिल की सेंचुरी, और क्या ये इंग्लैंड के वही सीनियर बॉलर्स हैं जिनको इतनी मार पड़ रही है। भाई मुझे ये बता दे आज क्या हुआ है। इंडिया इतना अच्छा स्कोर अभी पहले दिन कर चुका है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। भाई क्या होने वाला है। हैरान और परेशान कर दिया है। सोचा नहीं था कि इंग्लैंड में जाके इंडिया के यंगस्टर जो है वो भाई अपने आप को गैंगस्टर प्रूव करके दिखाएंगे। ये भाई यंगस्टर नहीं है, इनको यंगस्टर कहना भाई तो हील है भाई इंडिया के जो है वो यंगस्टर को। ये गैंगस्टर है। जिस तरह का आज जायसवाल ने परफॉर्म किया है, ओ भाई कानों का हाथ लगवा दिए इंग्लैंड के बॉलर्स को कि भाई क्या बच्चा है वो। वेस्ट इंडीज में जाए तो सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में जाए तो सेंचुरी है, भाई जिस जगह पे जाए तो सेंचुरी है। वो बच्चा है कि भाई वो कहाँ से सीख के है, वो हमारी समझ से बाहर है। 101 स्कोर। उसके बाद शुभमन गिल की बात कर लो भाई, तो शुभमन गिल को भाई ये कैप्टनसी इनिंग आज उसने जो खेल दिया ना, अनबिलीवेबल है। लीड्स के ग्राउंड में खेलना, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में जाके खेलना, बहुत टफ ग्राउंड था उनका, ठीक है, इजी ग्राउंड नहीं था। बॉल जो है वो बहुत जो है वो फेवर में थी हालांकि बॉलिंग साइड में, लेकिन फिर भी अपना जो है वो अपने आप को संभाल के सेंचुरी रन करना और अपनी टीम को 300 प्लस का टारगेट पे लेके जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंग्लैंड वालों की मुझे समझ नहीं आती कि भाई कितना जलील होना तुमने, कितने नारे लगाए थे तुमने, फिर एक दफा नहीं, टेस्ट मैच में तुम जलील हो गए, T20 में तुम जलील हो गए, ODI में तुम जलील हो गए। इन्होंने कहा यार हम जो है वो इंडिया के घर में तो जाके नहीं जीत सके, अब इनको अपने पास बुलाते हैं, शायद जीत जाए यार, शायद हमारा तुक्का लग जाए, कोई इज्जत बच जाए। हम कहेंगे उनके पिच वहां पे अपनी मर्जी से बनाते थे, बॉल में टेम्परिंग करते थे, अब इनको हम अपने ग्राउंड में बनाते हैं, फिर हम इनको हराएंगे और हम जो है वो लोकल लगा के तुम जो है वो पाक साफ हो जाए। उनको क्या पता था इंडिया ने वहां पे भी जाके उनकी जो है वो मिट्टी पलीत करके रख देनी है। और लीड्स के ग्राउंड जो है इंग्लैंड का फेवरेट ग्राउंड, और वहां भी जाके जायसवाल ने सेंचुरी। तो एक प्लेयर नहीं, सारे के सारे प्लेयर फॉर्म्स में थे। आप जायसवाल की बात कर लें, उसके बाद केएल राहुल की बात कर लें, ओपनिंग स्टैंड इतना जबरदस्त उनको मिल गया। उसके बाद शुभमन गिल की बात कर लें, ऋषभ पंत की बात कर लें, ये भाई टेस्ट नहीं खेल रहे, T20 खेल रहे हैं। ऋषभ पंत तो भाई आते साथ ही उसने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी बेन स्टोक की, कर्ज की और बशीर की और शबीर की। जो आपको ये बताते चले भाई, इंग्लैंड की टीम इज नॉट बेसबॉल एनीमोर। अब उन्होंने जायसवाल का नाम जो है वो अपने
सामने रख लिया हुआ है। जायसवाल लास्ट ईयर भी इसी तरह की परफॉर्मेंस के साथ सबके आगे रहे, आज ओपन किया और 101 स्कोर। ना सिर्फ ये, शुभमन गिल की भी सेंचुरी आप देख ले भाई, कैप्टन गिल तो छा गए हैं। क्या ये है यंगस्टर्स की टीम जो इंडिया आईपीएल का टैलेंट निकाल कर गई है? सर क्या कहेंगे? आज तो अभी सिर्फ शुरुआत ही है, तो अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो ये तो इंडियन क्रिकेट टीम की एक लेगेसी रही है। बिल्कुल। जैसे रोहित शर्मा आप देखें, हाँ। सुरेश रैना थे, विराट बिल्कुल। कोहली एक बहुत बड़ा क्रिकेट का नाम। हाँ। तो उनकी स्टार्ट होती है क्लब क्रिकेट से। बिल्कुल। जैसे उनके क्लब क्रिकेट से बच्चे निकल कर आते हैं और वो अपने इनिशियल मैचेस में ही अच्छा खासा नाम कमा, जैसे शुभमन गिल नए नए हमारी आंखों के सामने 2-3 साल पहले आए हैं और बच्चे के रिकॉर्ड्स बाबर के साथ जुड़ते हैं जाकर, बिल्कुल। और उनके जो मैचेस हैं वो भी बाबर से कम हैं बिल्कुल। और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी बहुत अप है। इसी तरह से जायसवाल आए हैं और इनका जो इंडिया की जो मुझे अच्छी चीज लगती है कि इनके जो प्लेयर हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं। बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि 1-2 मैचेस में चले हाइप क्रिएट हुई और गिर गए, वो आपको कंसिस्टेंटली देखेंगे आपके, वो इंडिया में भी परफॉर्म करके दिखाते हैं। और स्पेशली जो शुभमन गिल है या जायसवाल हैं और नेवर डिसअपॉइंट्स। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इस तरह के जो प्लेयर नए नए आते हैं बिल्कुल। तो वो बहुत स्टेमिना के साथ खेलते हैं और अच्छा खासा। ऐसा ही है, ना कोई विराट ना कोई रोहित शर्मा, उसके बावजूद ये स्कोर भाई हम हैरान है। 2-2 सेंचुरीज टॉप ऑर्डर की तरफ से। नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा जा चुके हैं। बेसिकली इंग्लैंड ने सोचा यार न्यू यंगस्टर है, इनसे खिलाने जाए। यार इंग्लैंड पागल हो टीम, आपको नहीं पता। वो प्लेयर्स तो चलेंगे बट अपना स्टेमिना, अपनी जितने भी मेहनत है, एनर्जी वगैरह सारी दे के गए हैं अपने प्लेयर्स को। हाँ। अपना टैलेंट छोड़ कर नहीं गए। वो भी आ रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर पहले एक दफा पिछले साल भी हुआ था, बेस बॉल को जैस बॉल सिखा दिया था, आज फिर वही जैस बॉल आ गया बेस बॉल के सामने। क्या कहेंगे? 2-2 सेंचुरीज एक ही दिन में एक ही टीम की तरफ से और दोनों ही यंगस्टर्स, क्या कहेंगे सर? जायसवाल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, जितनी तारीफ की जाए जायसवाल की कम है, क्योंकि ऐसी फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी बनाना, जितने भी उसने टेस्ट मैच खेले हैं फर्स्ट इनिंग में उसने सेंचुरी बनाई है। तो जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, उनकी कप्तानी की मैं दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है प्रेशर नहीं लिया और उसने, प्रेशर नहीं लिया, प्रेशर उन्होंने बिल्कुल प्रेशर नहीं लिया। 4-1 से पहले उन्होंने हराया इंग्लैंड को, सॉरी। तो उनके ऊपर बिल्कुल उनकी एनर्जी डबल हो गई है 4-1 से हराने के बाद। उनके घर में जाके धो रहे हैं, अपने घर में भी धोया। तो जलील किया, अब कुत्तों की तरह जलील करेंगे। और उनके घर के अंदर है भाई कुछ, अभी स्टिल द मैच इज ऑन। और अगर आप देखिए, मुझे ये बताए कि इनिंग्स कहाँ तक जाएगी? पहली इनिंग में क्या टारगेट देने वाला है इंडिया? अभी तक इंडिया भाई स्टिल खेल रहा है। भाई ये मैं 500 भी कह दूं, अगले दिन इंडिया 600 लगा के बैठा होगा। भाई तुमने 500 क्यों कहा है? Why is India always beyond expectations? हम लोग भाई जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ही आगे जाता है इंडिया, और ये तो भाई कम्प्लीटली अनबियरेबल हो गया है। 2-2 सेंचुरीज आ गई है और वो भी टॉप ऑर्डर की तरफ से। क्या कहेंगे सर? इंडिया ना भाई, इंडिया को रोकना कोई। भाई 500-600 कह रहे हैं, मुझे लग रहा है 700-800 भी लग सकता है, जैसे उनकी फॉर्म है। केएल राहुल भी अच्छा खेल रहा है, ऋषभ पंत भी अच्छा खेल रहा है, शुभमन और जायसवाल की तो क्या ही बात है, उन्होंने सेंचुरी बनाई, शुभमन ने भी सेंचुरी के करीब है, 2 स्कोर रह गया। तो मुझे लगता है कि इंडिया 700-800 तक भी कर सकती है। आप देखें रिकॉर्ड कायम होंगे। अच्छा ये यंगस्टर्स की टीम है भाई जो सीनियर्स को पड़ी हुई है, क्योंकि यंगस्टर कहीं से नहीं लग रही है। ये यंगस्टर मुझे लगता है कि आने वाले ये विराट कोहली है, कोई सचिन तेंदुलकर है, कोई रोहित शर्मा है, ये यंगस्टर बहुत बड़ा टैलेंट निकाल के लाएंगे। ये आप आगे आगे देखते जाए होता क्या है। आगे देखो होता है क्या। ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी पार्टी अभी बाकी है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। शाहरुख खान का डायलॉग और इंडिया उसको जो है भरपूर अदा कर रहा है। और इंग्लैंड वाले जो है वो अभी माफी मांग रहे हैं कि भाई गलती होगी हमसे। भाई हमें जो है वो अब ये भी नहीं कह सकते हमें घर जाने दो, हमें घर जाने दो। अब वो यही कहेंगे घर में वो भी कहेंगे भाई हमें ग्राउंड से निकलने दो किसी तरीके से। थैंक यू सो मच। आपने शुभमन गिल के फर्स्ट क्लास मैचेस, सही है। आपने जायसवाल के फर्स्ट क्लास मैचेस ठीक है। हैं, वो आईपीएल का टैलेंट नहीं है। ओके। वो अपने मैचेस खेल के आए हैं, ना कि इस चीज को प्रमोट किया जाए कि वो आईपीएल का टैलेंट था या आईपीएल के सर पे बलबूते पे आए हैं। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आए हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, जहां तक आपने बात की है कि उस क्रिकेट ग्राउंड की, नो डाउट इंग्लैंड का अपना ग्राउंड था, लेकिन अभी पहला दिन है। मुझे लगता है 4 दिन बाकी हैं और इंशाल्लाह फिर 5वें दिन हम लोग शायद फिर इधर कभी मिले। हाँ। तो फिर मैं पूछूंगा। लेकिन पहली बात है, बैटिंग कंडीशन जो थी वो बैट्समैनों के हक में थी। और मुझे जो लगता है फिर इंग्लैंड अगर बैट्समैन के हक में थी तो इंग्लैंड ने टॉस के बाद बॉलिंग क्यों की गई भाई? देखें, बॉलिंग करना इसलिए थोड़ा सा उनके ऊपर जो बॉल होती है वो शुरू में स्विंग और सीम होती है। उन्होंने लिटिल बिट बैटिंग को कैसे सपोर्ट किया उसने? लिटिल तो बॉलिंग को सपोर्ट किया ना? मेरी बात आपने समझ ली। लिटिल बिट स्विंग प्लस सीम होती है, ठीक है, क्रिकेट में।
और जिसको उन्होंने पहले 5 ओवर टैकल कर लिया, उसके बाद बैटिंग पिच आप लोगों ने देखा कोई बॉल मूव हुई हो? सही है, मैंने तो आज का दिन देखा है, ठीक है, कोई बॉल ऐसी नहीं हो जो मूव होती है। इंग्लैंड में सही है। नॉर्मली बॉल मूव होके अंदर आती है, मूव होके आउट स्विंग होके बाहर जाती है, सही है, कुछ भी नहीं हुआ। इन स्विंग आउट स्विंग का कुछ ताल्लुक ही नहीं था, सही है। एक फ्लैट पिच थी। और मुझे जो लगता है कि जो या तो ये टेस्ट ड्रॉ होगा या फिर इसमें जो है वो तीसरे चौथे दिन में जो है टर्निंग पॉइंट आएगा, वो आप लोग खुद देख लेंगे। टर्निंग पॉइंट आएगा, लेकिन जो पहला दिन भाई इंडिया ने स्टार्ट किया है, आपको नहीं लग रहा कि प्रेशर में नजर आ रही थी इंग्लैंड? आई डोंट थिंक सो कि इंग्लैंड को कभी प्रेशर फील होता है। ओके, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसी जो क्रिकेट टीम है वो कभी प्रेशर को फील ही नहीं करती। ये कोई एशियन टीम्स नहीं है जो प्रेशर ले ले। आपने देखा होगा कि बेन स्टोक का वो टेस्ट मैच देखा होगा जब 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और बेन स्टोक ने वो उसे अकेले ने जितवा दिया। हाँ जी, आई नो, उसके बाद मैक्सवेल की वो इनिंग्स याद होगी मुझे अफगानिस्तान पता है 201 की नॉट आउट इनिंग थी, मुझे पता है उसने खड़े होके की थी। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये बताया कि पिछले साल जो मैच हुए थे, 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज हुई थी, 4-1 से इंडिया जीत गया था, जिसमें जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरीज की थी। तो अब उस पर क्या कहेंगे? कहाँ थी वो? इंडिया में थी। इंडिया में थी। अब तो इंग्लैंड में है ना, माने तो सही इस बात को कि उन्होंने 2 सेंचुरीज कर लिया, मान ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ सेंचुरी मान ले, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनका यंग टैलेंट निकल के आया आईपीएल से, मैं इसको नहीं मानूंगा। भाई कैसे नहीं है वो? क्या जायसवाल आईपीएल की फाइंड नहीं है? नहीं, आईपीएल की फाइनल नहीं है वो। यार अजीब बात है। आप आईपीएल से पिक होने से पहले आईपीएल से हर बंदा प्लेयर, हर बंदा गेम्स खेलता है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पीएसएल में कोई आ रहा है ना, तो पीएसएल में भी कोई गली क्रिकेट नहीं खेल के आ रहा, वो भी प्रोसेस के थ्रू ही आ रहा हाँ, है। तो पीएसएल में टैलेंट आया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन PSL में हाईलाइट talent तो आया आईपीएल में हुआ ना, जब उसने सेकंड फास्टेस्ट 50 की, 13 बॉल पे 50 किया। देखिए मेरी आप बात सुन लें, मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं इस चीज पे वो है ही नहीं हूँ कि मैं किसी प्लेयर के खिलाफ हूँ कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं सिर्फ इस चीज के खिलाफ हूँ कि वो आईपीएल का टैलेंट नहीं है, ठीक है। वो ग्रूम करके। यंग टैलेंट तो है ना? देखिए यंग टैलेंट तो है, अब 30 साल का तो नहीं है, यंग तो है। हम ये नहीं कह रहे कि यंग नहीं है, लेकिन यह कि एक चीज हमेशा याद रखें, पाकिस्तान में जो टैलेंट ना आने की वजह ये है कि आपने देखा होगा कि जब तेंदुलकर था तो उसके साथ MS धोनी था। MS धोनी को ग्रूम करने के बाद वो नीचे आया तो उसने विराट कोहली को साथ रखा। विराट कोहली के बाद वो रोहित शर्मा के साथ खेलते रहे, तो प्लेयर्स को वो डिवेल्प हुए हैं। वो डिवेल्प हुए कैप्टनी के थ्रू पे। लेकिन पाकिस्तान में सीन ये है कि जो टैलेंट होता है वो हमारी तो क्रिकेट ही मारूसी चल रही है ना, हम तो क्रिकेट को इनहेरिट कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक चीज है, हम लोगों ने सिर्फ एक चीज पकड़ी है, बाबर के खिलाफ हो गए। दुनिया की कोई जिनको अपने यूट्यूब चैनल भी नहीं चल रहे, वो बाबर के खिलाफ बोल के अपने यूट्यूब चैनल से अपने व्यूज कमा रहे हैं, जो फैक्ट बात है। अदरवाइज पाकिस्तान का और दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट ब्रांड जो है वो बाबर आजम है। और एट द एंड आपने देखा होगा बिग बैश लीग में वो डायरेक्ट जो है वो पिक हुआ है, और जहाँ पे कीमत जो है वो 6 से 7 करोड़ थी, वहां से वो डायरेक्ट 12 से 14 करोड़ में डायरेक्ट जो है सिडनी सिक्सर्स ने खरीदा। सर बात क्वेश्चन ये है जी, क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए, इंडिया की यंग टीम है और इंग्लैंड की हमें सीनियर टीम नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में इंडिया जो है वो अपने यंगस्टर्स को प्रूव करेगा? क्या ओपिनियन है? देखिए मेरी तो ये है कि कोई भी यंगस्टर हो, किसी भी कंट्री का हो, वो अच्छा खेले और उसको आगे आना चाहिए। लेकिन ये है कि आगे जो आने वाले जो 4 दिन है वो 3rd और 4th डे में मुझे जो लगता है कि डिसाइडर होंगे। ज्यादातर चांसेस जो लग रहे हैं, आप अगर क्रिकेट ज्यादा जानती है तो आप बेहतर पता होगा, ज्यादा जो चांसेस है वो ड्रा के हैं। और जिस दिन आपको कंडीशन बाउंसी प्लस स्विंग वाली मिली, वहां पर जो है इंग्लैंड डोमिनेट करेगा। प्लस इंडिया के पास एक जो है वो फैक्टर है बुमराह की सूरत में कि वो डोमिनेट कर सकता है। अदरवाइज उनके पास ऐसा कोई बॉलर है नहीं है, लेकिन बुमराह एक ऐसा है जो डोमिनेट कर सकता है इंग्लैंड की टीम को। जिस वक्त भी अगले 4 टेस्ट मैचेस में आने वाले, अगर कंडीशन बाउंसी हुई, ये बैटिंग विकेट है, फ्लैट विकेट आपको भी पता होगा, इतनी तो इंडिया में भी फ्लैट नहीं होती जितने इंग्लैंड ने बना दिया। सिखा कर गए हैं भाई। जितना भी टैलेंट था ना रोहित शर्मा के बाद या विराट कोहली के बाद, ये इनके पास टैलेंट नहीं होता, इनके पास मैजिक होता है। जब ये रिटायर होते हैं, वो नए प्लेयर्स को आने के, यार तू ले, ये अब तू खेल सबसे मैजिक। बड़ी बात है कि उनके जो कोच है वो नेटिव योगराज सिंह है, जिन्होंने शुभमन गिल को तैयार किया। तो आप उनके इंटरव्यू से कितनी एग्रेसिव क्रिकेट वो सिखाते हैं अपने यंगस्टर्स को, और वो उनको सिखाते हैं कि आपने अटैकिंग पोजीशन पे जाकर खेलना है। हमारे जो हैं वो बाबर है या कोई भी है, वो इतनी ग्रुपिंग कर लेते हैं कि अपना ना तो 8 अगले बंदे को दिखा ये तो इंग्लैंड के सीनियर्स पर यंगस्टर्स प्रेशर डाल रहे हैं। क्या अब हम इनको अभी भी यंगस्टर्स आगे कौन है? बेन स्टोक्स, बिल्कुल। कितनी लेगेसी है, जो रूट होंगे कितनी लेगेसी है। तो वो तो एक चल रहे हैं जिनकी लेगेसी है क्रिकेट में। बेन स्टोक्स बहुत बड़ा नाम है, और वो मेरा ख्याल है लेकिन इंडिया के पाकिस्तान को भी कुछ सीखना चाहिए। देखिए बाबर आजम है, उसके अलावा जो मरिज़ रिजवान, सबको कुछ सीखना चाहिए इंडिया से।
मैं आपको नहीं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जितने भी इंडियन प्लेयर्स है ना, ये विदाउट प्रेशराइज खेलते बिल्कुल हैं। ये किसी भी कोच का या किसी के बंदे का कमाल नहीं, ये प्लेयर्स का कमाल है जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है और नेक्स्ट भी आता है। इंडिया वो ने अपने ज्यादा- इरादे साफ कर दिए, बता दिया कि भाई हम जीतने आए हैं, चाहे हम आपके घर आए हैं। उन्होंने तो इंग्लैंड को बता दिया कि यार क्रिकेट आपने नहीं हमने बनाई है। हाँ। बेसिकली ये राज की बात है, ये क्रिकेट जो भी बनाई है इंडिया ने बनाई है। इंग्लैंड का तो वैसे ही नाम छापा हुआ है। बनाने वाले बेचारे हार ही जा रहे हैं। वो परेशान हुए हैं कि उनको ये पता कौन नहीं आ लग रहा गए। अभी सोच है, अब ये कल जो आज आप कह रहे हैं यंगस्टर, इनको हम यंगस्टर कहेंगे, इनको तो हम कहेंगे सीनियर प्लेयर्स। बिल्कुल। ये जितने भी यंगस्टर प्लेयर जो सीरीज पिछले वाह, सीनियर है वाह, वो यंगस्टर हुए बड़े, यानी कि वो जैसे कि आए हैं बैंक स्टोन है, जितने भी बिल्कुल, इंग्लैंड के अच्छा। टीम है। ऐसी बात है, वो लेगेसी जो छोड़ के जाते हैं मुझे तो वही बड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल। कोहली एक क्लास है, एक ऑरा है। सर लोग कह रहे हैं कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, चांस ही नहीं है इंडिया का विन करने का। इस तरह से कोई बात नहीं होती, वो आपको देकर जाते हैं। इस तरह के नाम जो आप देखते हैं कि ग्रेजुअली वो अप होते हैं और वो कंसिस्टेंट रहकर दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। आईपीएल से टैलेंट तो निकाला है इंडिया आईपीएल से बहुत ज्यादा बहुत टैलेंट। ज्यादा टैलेंट निकाला है। तेंदुलकर गया पहले, उन्होंने कहा तेंदुलकर गया चलो इंडिया थल्ले आ गई। हाँ। नहीं, रोहित शर्मा ने अपना अच्छा किरदार दिखाया, विराट कोहली ने भी दिखाया टीम को। अब अब ये बारी दोनों गए हैं, शर्मा की। उन्होंने कहा कि चलो जो अभी गए हो इंडियन टेक्निकलिटीज आ जाती है ना कि वो अपनी लोकल क्रिकेट को इतना ग्रूम और फ्लरिश करते हैं, बच्चों को इतने ज्यादा से सारे खिलाते हैं। हमारी क्लब क्रिकेट ही नहीं है ना, आप यूनिवर्सिटीज लेवल पर देखते हैं ना आप स्कूल लेवल्स पर ऐसे देखेंगे, तो है। और बच्चे हैं वो बड़ी मुश्किल से आगे आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पहले दिन में इंडिया ने डाल दिया प्रेशर जो डालना था इंग्लैंड पे? मेरा ख्याल है साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डाल दिया और ग्राउंड वाला प्रेशर भी डाल दिया, बिल्कुल। और इंग्लैंड पर काफी प्रेशर होगा क्योंकि उनकी जो टीम है वो काफी सीनियर है हाँ। और यंगस्टर्स ने आके काफी प्रेशर बिल्ड कर काफी दिया। मार दिया है। बहुत मार। बिल्कुल। क्या कहेंगे लास्ट में? मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया लव यू। आई लव दिस इंडियन टीम ऑल, और सारी जितने भी टीमें हैं ना, पाकिस्तान, इंग्लैंड, सबको शुभमन इनसे गिल सीखना चाहिए। फाइनल शुभमन गिल आई लव यू। अरे वाह, पता नहीं बैटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बनाई है, किसके लिए बनाई है ये मुझे नहीं पता। बहरहाल जायसवाल ने एक अच्छी इनिंग्स खेली है, सेंचुरी की है। और जो उनके अब जो शुभमन गिल, अब आप इसको यंग टैलेंट ना कहें, ठीक है। वो बहुत बड़ा हो चुका है। उसने विराट कोहली के साथ इतने मैचेस खेल लिए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा के साथ इतने मैचेस में ओपनिंग कर लिया है, आईपीएल के कितने सीजन मैं यंग टैलेंट नहीं कह रही, इसको यंग कैप्टन कह रही हूँ। कैप्टन अगर कोई भी बनेगा तो यंग ही होगा। मतलब अगर बाबर आजम को हटा के आपने ठीक सलमान अली आगा को बनाया, उसको भी आप यंग ही कहेंगे, 26-27 साल उम्र होगी, उसको भी यंग ही कहेंगे। न्यू कैप्टन जो भी आता है, जो 26-27 से नीचे होता है, वो यंग ही कहलाएंगे आप। लेकिन ये है कि बहरहाल आने वाले जो डिसाइडर जो 6 से 7 3 से 4 चौथा रोज होगा, वो डिसाइडर होगा और उसमें गेम टर्न होगी, पलट सकती है, और मुझे लगता है डेफिनेटली पलटेगी। इंग्लैंड जो है वो कभी भी ड्रा के लिए जाता नहीं है, या तो वो विन करता है या तो वो लूज कर जाता है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। थैंक यू।